नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टीवी 24 में और मैं हूं अजय सिन्हा। दोस्तों, बिहार की सियासत में क्या कोई बहुत बड़ा खेला होने वाला है और खेला क्या नीतीश कुमार करने वाले हैं? क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक जनसभा होती है दरभंगा में, यानी वो कई योजनाओं का लोकार्पण शिलान्यास करते हैं। सब कुछ ठीक चल रहा होता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंच पे बैठे होते हैं, जैसा कि आप तस्वीरों में वीडियो में देख सकते हैं, और वहां कई नेता बैठे होते हैं अगली पंक्ति में, और नीतीश कुमार आते हैं। लेकिन नीतीश कुमार आते ही कुछ ऐसा कर जाते हैं जिसके बाद तमाम तरह के संकेत खड़े होने लगते हैं, सवाल खड़े होने लगते हैं कि आखिर नीतीश कुमार कर क्या रहे हैं। दरअसल नीतीश कुमार एंट्री लेते हैं और सीधे जाके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पैरों को छूने लगते हैं। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लपक के नीतीश कुमार के हाथों को तेजी से पकड़ते हैं और उनको बगल की सीट पर बैठाते हैं। यह कोई पहली बार नहीं हुआ जब नीतीश कुमार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पैर छुए। इससे पहले भी नीतीश कुमार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पैर छू चुके हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर बार नीतीश कुमार का हाथ पकड़ लेते हैं। देखिए, भारतीय संस्कृति में अगर देखा जाए तो बड़ों के पैर छूना बहुत अच्छी चीज होती है, लेकिन अगर उम्र की बात करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां नीतीश कुमार से खाली लगभग 1 साल बड़े हैं। यहां यह भी समझ सकते हैं कि चलिए 1 साल का मान सम्मान रखते हुए नीतीश कुमार ने जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पैर छू लिए। लेकिन सवाल तब खड़े होने लगते हैं जब बीजेपी नेता आर.के. सिन्हा के पैर नीतीश कुमार छू लेते हैं। यानी बीजेपी नेता आर.के. सिन्हा बीजेपी के बहुत पुराने नेता हैं और राज्यसभा के सदस्य भी रहे हैं, और नीतीश कुमार की उम्र के लगभग बराबर या यूं कहें कि छोटे हैं। वहां पर आर.के. सिन्हा के नीतीश कुमार मंच में पैर छूते हैं, तब और सवाल खड़े होने लगते हैं कि आखिर नीतीश कुमार को हो क्या गया है, क्योंकि वो एक बहुत बड़े पद पर है। मुख्यमंत्री के रूप में जो है नीतीश कुमार बिहार प्रदेश को चला रहे हैं, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक तो ठीक, लेकिन आर.के. सिन्हा के पैर क्यों छूते हैं? तमाम तरह के सवाल खड़े होते हैं और तमाम तरह के संकेत निकल के आते हैं कि क्या नीतीश कुमार कोई बहुत बड़ा संकेत दे रहे हैं बीजेपी को। देखिए, खबर आज तक की है जिसमें लिखा है, मंच पर मोदी के पैर छूने झुके नीतीश, पिछली 2 बार की तरह पीएम ने फिर हाथ पकड़कर रोका। अब इस वाक्य को लेकर तेजस्वी यादव ने तंज भी कसा है। वन इंडिया की न्यूज है, लिखा है, बिहार न्यूज पद की गरिमा को कम करती है नीतीश की मोदी के पैर छूने की कोशिश पर तेजस्वी का तंज। यानी सीधे तौर पर एक बात तो तय है कि नीतीश कुमार के मन में कुछ चल रहा है। यानी ज्वार भाटा जिस तरह से उठता है, नीतीश कुमार के मन में कुछ वैसा ही उठ रहा है। देखिए, नीतीश कुमार बड़े राजनीति के खिलाड़ी हैं, और बिहार की सियासत में नीतीश कुमार के बिना अगर राजनीति देखी जाए तो वो वैसे ही है कि एक तस्वीर तैयार की और उसमें रंग नहीं भरे। अब नीतीश कुमार इतने बड़े खिलाड़ी हैं कि नीतीश कुमार के मन में क्या चल रहा होता है वो बगल वाले को भी नहीं मालूम होता है। अगर उदाहरण के तौर पर समझें तो जब आरजेडी से नीतीश कुमार का गठबंधन था और पत्रकार बार बार सवाल ये कर रहे थे नीतीश कुमार से कि क्या आप आरजेडी छोड़कर फिर से बीजेपी के साथ जाने वाले हैं, तो नीतीश कुमार हर बार ये कहते थे कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, हम जहां हैं वहीं ठीक है, बीजेपी में जाने का सवाल ही नहीं उठता है। वहीं जब आरजेडी के नेताओं से, चाहे वो तेजस्वी यादव हो या अन्य नेता हो, उनसे पूछा जाता तो वो कहते थे कि नीतीश चाचा ऐसा कर ही नहीं सकते हैं, हमारे चाचा हैं, बढ़िया सरकार चल रही है, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं, हम उप मुख्यमंत्री हैं। लेकिन नीतीश कुमार ने अचानक पलटी मारी और जाके एनडीए खेमे में शामिल हो गए और आरजेडी को झटका दे दिया। अब लगातार नीतीश कुमार के बयानों को देखा जाए, खास तौर से उन बयानों को जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद मौजूद रहते हैं, नीतीश कुमार हर बार ये कहते हैं कि अब हम कहीं नहीं जाएंगे, अब हम हमेशा साथ रहेंगे, जो गलती हमसे हुई दोबारा वो गलती नहीं करेंगे। और अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जब भी मिलना तब पैर छूना, ये तमाम तरह के संकेत नीतीश कुमार दे रहे हैं। ये सवाल खड़े हो रहे हैं क्योंकि नीतीश कुमार का राजनीति में भरोसा करना बिल्कुल वैसा ही है कि राजनेताओं के वादों पर भरोसा कर लेना। अब सबसे बड़ी चीज यह है कि सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या नीतीश कुमार के मन में कोई डर है,
क्या नीतीश कुमार को ऐसा लगता है कि बीजेपी उनके साथ कोई खेला करने वाली है, बीजेपी उनको साइड लाइन करने वाली है? क्योंकि जब आरजेडी के साथ गठबंधन में नीतीश कुमार मुख्यमंत्री थे तब तेजस्वी यादव खाली उप मुख्यमंत्री थे, लेकिन अब अगर देखा जाए तो बिहार में दो दो उप मुख्यमंत्री बीजेपी ने अपने बैठा रखे हैं नीतीश कुमार के साथ। अब कहीं ना कहीं नीतीश कुमार को यह बात तो नहीं खटक रही कि दो दो उप मुख्यमंत्री बैठा रखे हैं? 2025 में चुनाव है और 2025 के विधानसभा चुनाव को लेकर क्या नीतीश कुमार को बीजेपी किनारे कर सकती है? इसलिए नीतीश कुमार लक्ष्मण रेखा क्रॉस करके, यानी एक लाइन क्रॉस करके बार बार अपनी वफादारी का सबूत दे रहे हैं और ये बताना चाह रहे हैं बीजेपी को कि हम बहुत वफादार हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के, बीजेपी के, और हम कहीं नहीं जाएंगे अब छोड़ के। लेकिन जो मुख्यमंत्री का पद है, जो बिहार में चुनाव जीतने के बाद अगर बिहार में एनडीए का खेमा जीतता है तो मुख्यमंत्री भाई हम ही को बनाना। अब सबसे बड़ी बात यही है कि क्या नीतीश कुमार के मन में ये सब चीजें चल रही हैं जो नीतीश कुमार वफादारी साबित करना चाहते हैं? और नीतीश कुमार एक बड़ा संकेत ये दे रहे हैं कि अगर ये सब करके भी नीतीश कुमार को कहीं से भी लगता है कि बीजेपी उनके साथ खेला कर रही है तो नीतीश कुमार बड़ा खेला कर सकते हैं। और नीतीश कुमार का अगर खेला नीतीश कुमार ने अगर किया तो बिहार में बीजेपी पर संकट के बादल मंडराएंगे, साथ ही केंद्र में मोदी सरकार पे भी संकट के बादल मंडराने लगेंगे, क्योंकि 12 सांसद जेडीयू के हैं जिनका समर्थन जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हासिल है। अब आज तक की एक न्यूज है, लिखा है नीतीश कुमार को क्या कोई डर है जो वे बार बार मोदी के पैर छू रहे हैं? अंदर लिखा है नीतीश कुमार हाल ही में एक बीजेपी नेता का पैर छूने को लेकर खासी चर्चा में थे, लेकिन एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पैर छूकर नया सस्पेंस खड़ा कर दिया। नीतीश कुमार जैसा नेता ये सब क्यों कर रहा है? सबसे बड़ा सवाल अभी तो यही खड़ा होता है। वहीं एबीपी की एक न्यूज है, जब उन्होंने आरके सिन्हा के नीतीश कुमार ने पैर छुए थे, लिखा नीतीश कुमार ने छुए आरके सिन्हा के पैर, बीजेपी नेता ने दिया ऐसा रिएक्शन। पटना सिटी में चित्रगुप्त पूजा के दौरान पहुंचे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बीजेपी के पूर्व सांसद आरके सिन्हा के पैर छूकर सबका ध्यान खींच लिया। ये पूरा नजारा देखकर हर कोई हैरान दिखा। यानी आरके सिन्हा के पैर छूने के पीछे कोई लॉजिक समझ में नहीं आ रहा था। एक लॉजिक यही निकल के आता है बड़ा कि नीतीश कुमार के मन में एक बड़ा डर बैठा हुआ है। डर ये बैठा हुआ है कि कहीं बीजेपी उनके साथ खेला ना कर दे, कहीं ऐसा ना हो कि 2025 में विधानसभा चुनाव होने हैं और मुख्यमंत्री के रूप में नीतीश कुमार को साइडलाइन कर दिया जाए, क्योंकि पहले ही 2 उप मुख्यमंत्री बैठा रखे हैं। और नीतीश कुमार के मन में, यानी नीतीश कुमार एक संकेत तो दे रहे हैं, लेकिन उनके मन में क्या चल रहा है ये बीजेपी के क्या जेडीयू के नेताओं को भी पता नहीं होगा। नीतीश कुमार बड़े राजनीति के खिलाड़ी हैं और नीतीश कुमार ये बार बार संकेत दे रहे हैं अपनी वफादारी साबित करके कि अगर बीजेपी उनके मन मुताबिक नहीं होती है, अगर उनके साथ कोई भी 1% भी खेला करती है तो नीतीश कुमार पलटने से पहले सोचेंगे नहीं और सीधा विपक्ष की तरफ से ऑफर नीतीश कुमार के लिए रहता है। चाहे वो बिहार में तेजस्वी यादव हो जो कहते हो कि नीतीश कुमार वापस आ जाएंगे, चाहे वो लालू यादव हो जो नीतीश कुमार की तारीफ करते हो, चाहे उत्तर प्रदेश की सियासत में अखिलेश यादव जिन्होंने नीतीश कुमार को तो कह दिया था कि उनको इंडिया अलायंस के साथ आ जाना चाहिए। अब चितरंजन गगन है, उन्होंने एक ट्वीट किया, लिखा हेमंत सोरेन पुनः जनता के आशीर्वाद से झारखंड का मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं, इसमें किसी प्रकार की शंका की कोई गुंजाइश ही नहीं है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी जब सबका पैर छू ही रहे हैं तो यदि प्रधानमंत्री जी का पैर छू भी लिया तो कौन सी बड़ी बात है। ये तेजस्वी यादव का बयान है। सवाल ये खड़े होते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पैर छू लिया, आरके सिन्हा का पैर छूने की क्या जरूरत नीतीश कुमार को पड़ गई थी? लोग सवाल ये भी खड़े कर रहे हैं कि बीजेपी के नेताओं के पैर छूने में नीतीश कुमार को कौन सा मजा आ रहा है, समझ में नहीं आ रहा है। वहीं राष्ट्रीय जनता दल ने एक ट्वीट किया, लिखा प्रधानमंत्री मोदी को बताना चाहिए कि बिहार की मांगों को कब पूरा करेंगे, कब मोदी जी की सरकार बिहार के विशेष राज्य के दर्जे और विशेष पैकेज की मांग को पूरा करेगी। क्यों नहीं अब नीतीश कुमार जी देश भर में जातिगत जनगणना करवाने की मांग कर रहे हैं। उन्होंने पलटी मारने के साथ साथ विचारधारा को भी पलट दिया है क्या? यानी सीधे तौर पर बिहार की सियासत तो 2025 के विधानसभा चुनाव को लेकर गरमा गई है, लेकिन जो इस गरमाई सियासत में
चर्चाएं हो रही हैं, वो चर्चाएं सबसे तेज यही हो रही हैं कि नीतीश कुमार को हो क्या गया है। जब वो बीजेपी के नेता को देखते हैं पैर छू लेते हैं, जब वो प्रधानमंत्री को देखते हैं पैर छू लेते हैं। नीतीश कुमार बड़े पावरफुल हैं बिहार की सियासत में भी और केंद्र की सियासत में ऐसे पावरफुल हैं कि 12 सांसद नीतीश कुमार के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के समर्थन में। अब सबसे बड़ी एक और चीज है कि अगर जेडीयू को देखा जाए तो नीतीश कुमार के मन में कथित तौर पर यह तो डर नहीं चलता है कि कहीं जेडीयू में टूट हो जाए, कहीं ऐसा ना हो कि राजनीति से दूर होना पड़े, कहीं ऐसा ना हो कि वनवास काटना पड़े। ये तमाम तरह के सवाल चल रहे हैं, लेकिन इन सवालों के बीच एक बात तय नजर आ रही है कि नीतीश कुमार बीजेपी के प्रति अपनी वफादारी साबित करने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं, लेकिन एक बड़ा संकेत ये भी दे रहे हैं कि अगर बीजेपी ने उनके साथ खेला करने की तैयारी की तो नीतीश कुमार बीजेपी को बिहार ही नहीं बल्कि केंद्र में भी तगड़ा झटका दे सकते हैं। और नीतीश कुमार कब क्या कर जाएं ये किसी को नहीं पता है, चाहे वो बीजेपी हो और चाहे जेडीयू के नेता हो, क्योंकि आरजेडी वाले मामले में आरजेडी को झटका नीतीश कुमार ने दिया था तो ऐन मौके पे आरजेडी के नेताओं को पता चला था कि नीतीश कुमार अब हमारे साथ के मुख्यमंत्री नहीं बल्कि बीजेपी के साथ के मुख्यमंत्री हो गए हैं। बहरहाल दोस्तों, इस पूरे मामले पर आप क्या सोचते हैं, क्या मानते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। धन्यवाद।